हागावंड मिसी को सभी नोन को सबेन को जोहार नमस्कार। देवियों और स्वजनों, आज के इस महिला सम्मेलन में उपस्थित सभी बहनों और बेटियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि महिला होना अथवा आदिवासी होना, समाज में जन्म लेना, आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है। मेरी कहानी आप सबको मालूम होगा। मैं भी आदिवासी समुदाय की हूँ। यहाँ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड जितना विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इसीलिए थोड़ा दुखित थे, दुख प्रकाश करते थे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। झारखंड अलग अलग राज्य होने के बाद अभी शायद 22 साल पूरी हुआ, लेकिन उन दिनों से आदिवासियों मुख्यमंत्री, शायद एक बार कोई दूसरे समूह के मुख्यमंत्री थे। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूं, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जोबा मांझी जिस घर में वो बहू होकर गई है, उसी घर के है मेरे दादी थे, अभी तो नहीं है, मेरे दादी उसी घर के थी। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन मैं ये महिलाओं को देखकर थोड़ा ईर्ष्यान्वित थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता। उस दिन बचपन में मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर मेरे हम लोगों का खेती था, और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे मेरे दादी ने 2 या 2:30 बजे मेरे दादी ने उठाती थी, चलो जाएंगे। उसको कलेक्ट करते थे, सुखाते थे और पोटम बांध के, हम तो बंदी कहते थे, पोटम बांध के उनको रखते थे। साल भर में कभी कीड़ा लग जाता था, इतने सारे पसीना बहाने के बाद, क्योंकि उनको उपयोग हम नहीं पता था, केवल उसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन इतने सारे उनका वैल्यू ही नहीं था। 25 पैसे या 20 पैसे केजी था। लेकिन आज बहनों ने उससे क्या क्या बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, और इतने कीमत से वो बेच रहे हैं। हम पीछे हैं, इसीलिए हमको बहुत सारे सुविधाएं दिया गया है, लेकिन हम पीछे हैं, इसीलिए हम बैठ के रहेंगे। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमको बैठे बैठे देगा, ऐसे नहीं। हम लोगों के पास भी जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का, और जानकारी लेना चाहिए गवर्नमेंट हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, और सुविधा का लाभ उठाने के लिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। और वो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो लोग खुश है। ये तो शुरुआत है, मुझे लगता है देर ही सही, लेकिन शुरुआत अच्छा है। मुझे लगता है आगे अच्छा ही होगा, और अच्छा करने के लिए हम लोगों को लिए भी बहुत जोर से आगे दौड़ना चाहिए। और दूसरों के साथ, गवर्नमेंट के साथ में तो बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकती, और बहुत सारे बोलने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं। कभी आऊंगी तो फिर बताऊंगी आपको क्या क्या कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, जनजातीय समाज अनेक क्षेत्रों में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें से एक है इस समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन ना होना। हम लोग
कितने भाग्यशाली है, इस समाज से हम जन्म लिए हैं। बिना दहेज के हम बहू लाते हैं, बिना दहेज के हम बेटी को देते हैं। इसी समाज को दूसरे अनुकरण कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाते। कितने दुखी हैं। दुर्भाग्य से हमारे समाज के बहुत से लोग, यहाँ तक कि सुशिक्षित लोग भी आज तक दहेज प्रथा को छोड़ नहीं पाए हैं। ये एक शर्मनाक कलंक है। ये एक दहेज एक राक्षस है, इससे वो लोग ग्रसित है। इस संदर्भ में जनजातीय समाज का उदाहरण सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं।